एक बार की बात है, एक आदमी था जो इस विचार पर विचार करता था कि अगर हर दिन किसी का समय फिर से शुरू हो जाए तो क्या होगा, और उसी के लिए वो दिन बार बार दोहराता गया। भले ही समय वास्तव में आगे बढ़ गया, वह पूरे समय के दौरान एक ही दिन बार बार अटका रहता है। प्रारंभ में यह उसके लिए आकर्षक लग रहा था, क्योंकि वह बिना किसी परिणाम के अपना पैसा खर्च करने में लिप्त हो सकता था, क्योंकि वह अगले दिन यह सब वापस पा लेता। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, वह इस दिनचर्या से उब गया और अपराध के जीवन की ओर मुड़कर रोमांच की तलाश की। वह अपने कार्यों के प्रति उदासीन महसूस करने लगा, जिसका उसके जीवन के अगले दिन कोई उचित परिणाम नहीं है, क्योंकि यह समयरेखा में भी मौजूद नहीं है। समय बहता रहता है और स्थिति उसके लिए इतनी बुरी होती रहती है कि वह अपने समय में मौजूद दुनिया भर की हर चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करता रहता है। आखिरकार वह अपने अस्तित्व से इतना उब गया कि उसने अपना जीवन समाप्त पर विचार किया, केवल यह महसूस करने के लिए कि वह अभी भी उसी दिन हमेशा की तरह जाग जाएगा। वह 1000 साल से इस तरह से रह रहा था जब वह एक लड़की से मिला जिसे उसने अपनी भविष्यवाणी के बारे में स्वीकार किया, क्योंकि उसने अपनी सारी आशा खो दी थी। पहले तो उसने सोचा कि वह उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने बयानों के बारे में गंभीर था। लेकिन केवल अगर वह जानती थी कि उसी दिन फिर से उसी दिन जीने की पूरी कहानी के पीछे क्या चल रहा है। जैसे वह प्यादा था जो कुछ ज्वलंत सपनों से गुजर रहा था। आदमी ने अपने अनगिनत जीवन काल में हजारों कौशल को प्राप्त किया था, लेकिन वह यह सब करके थक गया था और बस अपनी स्थिति के बारे में किसी से बात करना चाहता था। वो उसे पागल मान रही थीं। उसने अपने दोस्त को इस अजीब आदमी की कंपनी से उसे बचाने के लिए बुलाया, लेकिन वह उसकी दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानता था और एक घटना को याद करता था जो केवल एक व्यक्ति ने खर्च किया था जो व्यापक समय बिता सकता था। यदि वह अपने दोस्त को उसके द्वारा व्यक्त की गई भविष्यवाणी की गई समयरेखा में नहीं दिखाती है, तो वह हीरो को धमकी देना जारी रखती है। वह यह सुनकर भड़क जाती है कि उसका दोस्त उससे मिलने नहीं आएगा, और वह उससे इस बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके दोस्त के बारे में कोई रास्ता नहीं है, चूंकि वे पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। वह दावा करता है कि उसके दोस्त के साथ मिलने के पीछे का कारण यह है कि उसके एक्स ने अचानक उसके जीवन में वापसी की है, जो आज उसे अनदेखा करना बहुत कठिन है। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी दोस्त भी उसे कब कॉल करेगी, जो उसे अपमानित करता है, क्योंकि कोई भी इस तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। प्रेरित होकर लड़की ने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया, लेकिन जब एक परेशान करने वाले आदमी ने ड्रिंक पीने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, उस आदमी ने हस्तक्षेप किया और दावा किया कि वह उसके साथ है। फिर धमकाने वाले ने हीरो पर सिगरेट फेंकी, लेकिन हीरो को कोई कर्क नहीं पड़ा। यह धमकाने के लिए आश्चर्य का कारण बनता है। धमकाने वाला सामना करने आता है, इसलिए वह पोजीशन बना के और उस पर एक पंच मारने का फैसला करता है। हालांकि आदमी ने सहजता से पंच को चकमा दिया और धमकाने के लिए एक नॉकआउट झटका दिया। इस कार्रवाई ने धमकाने वाले के बॉस का ध्यान आकर्षित किया, जिसने आदमी को अपने साथी को मारने की धमकी दी। यहां तक कि उसकी धमकियां हीरो पर काम नहीं करती हैं। लेकिन वह आदमी हैरान था और उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल गिरोह के बॉस को फोन करने के लिए किया, उसे अपने लोगों को नियंत्रित करने के लिए कहा। बॉस आदमी के आत्मविश्वास और विशेषज्ञता से चकित था, लेकिन उसके पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा तथ्य यह है कि उसने उसे अपने दोस्त को फोन करने के बारे में बताया था कि वह सच हो जाता है, क्योंकि वह अपने दोस्त द्वारा बुलाया जाता है इससे पहले कि वे क्लब छोड़ने वाले हैं। इस घटना के बाद आदमी ने किसी पावरफुल इंसान की कार को चुरा लिया, यह दावा करते हुए कि सब कुछ अगले दिन सामान्य स्थिति में लौट जाएगा और कार में चलने से पहले लड़की को उसके साथ रात बिताने के लिए मनाएगा। वह दावा करती है कि अगर वह उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो वह उस पर पूरी पुलिस फोर्स को बुलाएगी, जिसे वह केवल अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मुस्कान के साथ जवाब देता है। जिस क्षण वह अगले दिन उठा, वह सोचता है कि यह हमेशा की तरह एक ही दिन होगा। जब वह छत पर देखता रहता है तो वह अपने आप ही डूब जाता है और सोचता है कि कल हरकतें की थी वह अब मिट गई होगी। उसे आश्चर्य हुआ, अगली सुबह पिछले दिनों से अलग थी और लड़की ने उनसे स्पष्टीकरण की मांग की, क्योंकि उनका जो बत्या वो वास्तविक परिणामों से मेल नहीं खाता था। आदमी ने अपनी भविष्यवाणी को समझाने के लिए संघर्ष किया, लड़की को भ्रम की स्थिति में छोड़ दिया। उसी समय जब हीरो एक शॉवर लेता है तो वह अपने 1000 साल के अभिशाप से प्राप्त नई स्वतंत्रता के बारे में विचार करता है। जब वह अपने जीवन का सबसे अच्छा स्नान कर रहा होता है तो उसके कमरे की लड़की उसे दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे पर धमकाती है। वह अब उसे उसके सभी सवालों के जवाब देने की मांग कर रही है। जैसे ही वह अपनी मुक्ति का जश्न मनाने लगता है, वह पुनर्जन्म सिस्टम नामक एक रहस्यमय सिस्टम से बाधित हो जाता है। पुनर्जन्म सिस्टम उन सभी कौशलों को दिखाती है जो उसने इन 1000 वर्षों में सीखे थे, और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं जानता है।
हैकिंग से लेकर खाना पकाने तक एक पेशेवर रसोइये की तरह। वह सब कुछ जानता है जो उसके आसपास हर कोई जानता है और बेहतर है। यह सिस्टम उसे सूचित करती है कि उसने एक परीक्षण पास किया है जो 1000 वर्षों तक चला है। उनके विस्मय के लिए सिस्टम उन्हें एक मेनू के साथ प्रस्तुत करता है जो उनकी नई अधिग्रहित क्षमताओं का खुलासा करता है, जिसमें इच्छा पर समय को नियंत्रित करने की शक्ति भी शामिल है। हीरो को पता चलता है कि उसकी मानसिक क्षमता उसकी शारीरिक क्षमताओं से बहुत अधिक है। अपनी नई क्षमताओं के साथ महसूस करते हुए हीरो पागल की तरह हंसता है। उस लड़की को डर लगता है जो उसके साथ है, क्योंकि वह सोचती रहती है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके सिर में कुछ पेंच ढीले हों। जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकलता है, वह लड़की के साथ अपनी स्वतंत्रता की अच्छी खबर साझा करता है। हालांकि उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है जब कुछ लोग उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, उन पर अपने मालिक की कार चोरी करने का आरोप लगाते हैं। इसके अलावा उनका कार का मालिक वांग है, जो अंडरवर्ल्ड में बहुत प्रसिद्ध है, और अब वे दोनों उसके और उसके सभी लोगों द्वारा शिकार किए जा रहे हैं। हालांकि लड़की परेशान है, हीरो बताता है कि उसने उस विशेष दिन पर सामान्य होने के लिए समय की उम्मीद नहीं की थी। वह यह बताता है कि उसके पास्ट में एक छात्र के रूप में एक कठिन अतीत था, जिसके माता पिता समाज में कुछ बुरी ताकतों द्वारा बुरी तरह से पीटे गए थे। जवाब में उसने बदला लेने की मांग की, जिसने अंततः उसे एक अत्यधिक बुद्धिमान और खतरनाक अपराधी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अपने कार्यों के लिए 3 साल की सजा काट ली, लेकिन उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रात से पहले और भी खतरनाक आदमी को कॉल करके इस्तेमाल किया था। उसे चीन में सबसे वांटेड आदमी बनने से बचने के लिए सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। अपने अगले चरणों की योजना बनाने के लिए हीरो सिस्टम को बुलाता है और दिन को फिर से शुरू करने का आदेश देता है। उन्हें उस क्षण में वापस ले जाता है जब लड़की स्पष्टीकरण मांग रही थी। हालांकि हीरो ने उसे अपनी उंगली उसके मुंह पर डालकर और उसे कपड़े पहनने के लिए कहा। इससे उसे काटकर गैर जिम्मेदाराना कहा जाता है। फिर वह उसे स्थिति समझाता है और लड़की गुंडों के साथ उसकी समस्या से निपटने में उसकी मदद के लिए विनती करती है, जिससे उसे पीट पीट कर मारने की उम्मीद होती है। हीरो ने उसे आश्वासन दिया कि उसे वो सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह एक महिला को जानता है जो आसानी से उनके लिए इस मुद्दे को हल कर सकती है, क्योंकि उसके पास उसके लिए काफी सॉफ्ट कॉर्नर हैं। वह टिप्पणी से निष्कर्ष निकालता है कि लड़की काफी दिलचस्प महिला है। कहानी एक कार का पीछा करने के साथ शुरू होती है, जहां कार मालिक के गुंडे हीरो के पीछे होते हैं, जिसने उनकी कार चुरा ली है। हीरो के साथ आने वाली लड़की गुंडे से डरती है जो उन्हें बंदूक से धमका रहे हैं। हालांकि हीरो रोमांच का आनंद ले रहा है और पीछा करने वालों को बचने के लिए गति देता है। लड़की उसे शांत करने के लिए उसकी लापरवाही से हैरान है। हीरो बताता है कि उसके पास पीछा करने वालों से बचने के अलावा और कोई चारा नहीं है, या वह मुसीबत में पड़ जाएगा। इस बीच कार मालिक के गुंडे अपनी कार वापस पाने और चोर को खत्म करने के लिए दृढ़ हैं। अराजकता के बीच में हीरो मिसली नाम की एक महिला को बुलाता है और उसे उसके खिलाफ काम करने वाले विद्रोही के बारे में सूचित करता है। संभवतः उसे एक शर्त खोने का कारण बनता है। यह जानकारी अनएक्सपेक्टेड है और मिसली यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि वह इसके बारे में कैसे जानता है। हीरो का दावा है कि उसके पास उसके स्रोत हैं और वह अपने भाई के बारे में जानकारी भी दे सकता है। हालांकि पीछा करने वालों द्वारा उत्पन्न खतरे के कारण वह मिसली से अनुरोध करता है कि वह किसी को उसे लेने के लिए भेजें। लेकिन जैसा कि पीछा जारी है, हीरो खतरनाक युद्धाभ्यास और बहाव करने के लिए अपने असाधारण ड्राइविंग कौशल का उपयोग करता है, जिससे वह पीछा करने वालों से बच जाता है। वह फिर अपने घर पर लड़की को छोड़ देता है, उसे आश्चर्यचकित और उत्सुक छोड़ देता है कि वह कैसे जानता था कि वह कहाँ रहती है। हीरो बताता है कि उसने सैकड़ों निकट मृत्यु के अनुभवों के माध्यम से अपने ड्राइविंग कौशल हासिल किया है, लेकिन वह लड़की को यह कोशिश करने की सलाह देता है कि वह खतरनाक न हो। वह उसका नंबर मांगती है, लेकिन हीरो गाड़ी चला देता है, जिससे उसकी भावना के साथ खेल हुआ लगता है और उसे संदेह होता है कि उसका दोस्त उसे फंसा रहा है। आप सबका शुक्रिया इसे सुनने के लिए। बाकी की कहानी अगले वीडियो में, तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।